नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अर्थात गर्दन का दर्द, जिसे हम आम भाषा में सर्वाइकल पेन कहते हैं। क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसका उपचार होना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज इसको रोकने में मददगार होती हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मनके होते हैं और ऊपर के 7 मनकों को हम गर्दन के अर्थात सर्वाइकल स्पाइन के मनके कहते हैं, अर्थात गर्दन की रीढ़ की हड्डी के मनके कहते हैं। इन मनकों के बीच में एक डिस्क होती है जो कि हमें किसी प्रकार के चोट से बचाकर रखती है। यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक प्रकार की डीजेनेरेटिव डिजीज़ है जिसको हम आम भाषा में वियरिंग एंड टेयरिंग डिजीज़ कहते हैं, जो कि उम्र के लिहाज से होती है और आमतौर पर यह 40 साल के बाद उत्पन्न होती है और इसमें हेरिडिटी अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी रोग होने की भी संभावना अधिक रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वह कम होता जाता है और हड्डियां आपस में घिसड़ने लगती हैं, जिसके कारण ये पेन शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में से जो नर्व गुजरती है वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, जो कि पेन का कारण होती है। सर्वाइकल पेन के जो कारण हैं उनमें से मुख्य तौर पर 3 प्रकार के कारण सामने आते हैं। पहला है मस्कुलर पेन, दूसरा है स्लिप डिस्क, तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलर कॉजेज़ की। इनमें मुख्य तौर पर वह कारण जिसमें गर्दन को हम बिल्कुल एक ही जगह पर सीधे टिका कर रखते हैं वो कारण आते हैं, जैसे कि लंबे समय तक मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना। इसमें हमारे गर्दन की डायरेक्शन एक ही तरफ रहती है और ज़्यादा लंबे समय तक एक ही डायरेक्शन में रहने के कारण एक साइड का मसल जो है वीक होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण दर्द शुरू हो जाती है। जैसे कई बार देखने में आता है कि कई नौजवान बाइक चलाते चलाते मोबाइल सुनते हैं और गर्दन को एक तरफ झुकाकर फ़ोन सुनते जाते हैं, जिसके कारण उनके गर्दन के एक तरफ मसल में कंप्रेशन शुरू हो जाता है और दूसरी साइड का मसल वीक होना शुरू हो जाता है, जो कि इन दोनों में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जो कि आगे जाके सर्वाइकल पेन को पैदा करता है। मस्कुलर पेन का दूसरा मुख्य कारण है मोटे तकिए का इस्तेमाल करना। जब हम मोटे तकिए का इस्तेमाल करते हैं तो गर्दन एक तरफ झुक जाती है, जिसके कारण मसल जो है वीक हो जाते हैं और सुबह उठने पर मोटे और जो गर्दन है वो बहुत दुखती रहती है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें गर्दन की डायरेक्शन एक ही तरफ रहती है वह सर्वाइकल पेन को पैदा करेगा। दूसरा है कई बार एक्सीडेंट होने पर सर्वाइकल कॉर्ड है वो काफ़ी दब जाती है, जिसके कारण वहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो दर्द पैदा करती हैं। इसके लक्षणों में मुख्य लक्षण आता है कि गर्दन को घुमाने में बहुत दर्द होता है। गर्दन किसी एक डायरेक्शन में दाएं या बाएं मुड़ने में अक्षम होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है और ये दर्द सुबह उठने पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रात को कई बार पिल्लो सिर से नीचे निकल जाए तो भी ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है, में दर्द और बढ़ जाता है। दूसरा जो मुख्य कारण है कि ये दर्द कई बार कंधों और बाजू में भी चले जाता है, जिसके कारण बाजुओं में या उंगलियों में नमनेस सी आ जाती है और कई बार खांसने और छींकने पर भी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सर्वाइकल पेन को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई करके हम इसका निश्चित तौर पर पता लगा सकते हैं। इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज इसको कम करने में मदद करती हैं, ये सब जानने के लिए मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।